हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जिसमें हम प्री बोर्ड का बिल्कुल ताज़ा हुआ पेपर लेके आए हैं, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है विज्ञान का पेपर है और कक्षा 10th का है। प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 अभी हुआ है और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा बनाया गया पेपर है वो कैसा होता है। और बाकी बहुत से बच्चों ने तो प्री बोर्ड दे भी दिया होगा और जिनके चल रहे होंगे बहुतों के। तो बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इनके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे कि आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं सबके सेक्शन ए में। तो देखो, उपभाग ए यानी कि सबसे पहले फिजिक्स का अलग मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग मिलेगा और बायो का अलग मिलेगा साइंस के अंदर ही। ठीक है, तो देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ने भी टिक लगाया है, कुछ गलत भी लगा दिए हैं, कोई बात नहीं। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम किस रंग का होता है ना, बैंगनी रंग का होता है ऐसा। और ये श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम से प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम है ना, विबग्योर। ठीक है, फिर प्रतिरोध का मात्रक ओम सबको पता है, बच्चे को पता है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु यानी कि कहाँ तक हम देख सकते हैं, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ ली। और जानते हो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की डबल होती है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में क्या प्रयोग करता है, तो देखो यहाँ पर बच्चे ने गलती कर दी। दूरदर्शी दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो उत्तल लेंस यूज करता है ना, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने अवतल लेंस लगा दिया, कोई बात नहीं। देखो, एसिटिक अम्ल आईयूपीएसी नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का जो है आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनॉइक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये गलत कर दिया है। प्रोपेनल में ये आएगा OH वाला। ठीक है, उसके बाद क्षारक परिवर्तित करते हैं, तो क्षारक परिवर्तित किसको करते हैं, लाल लिटमस को नीले में। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया Zn-H2SO4 Zn-SO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। अब कौन सी है, योगात्मक है, विस्थापन है, अपघटन है, वियोजन है, तो आपको अभिक्रियाएं जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद में लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो लोहे पर जो जंग लगना है वो किस प्रकार की है भाई, तो ज़रा बताइएगा कमेंट करके। फिर प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी बताना है आपको। ठीक है, केमिस्ट्री का हो गया खत्म। अब आता है बायोलॉजी का भी। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है ना, तो ये तो सब जानते हैं, सूर्य होता है भाई। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से एक पौधे का प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा फेमस है, मटर के पौधे का किया था। ठीक है, उसके बाद वृक्कों का कार्य क्या होता है, वृक्कों का कार्य क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय और डिंब वाहिनी, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मानव जो लिंग वाला है, जीव जनन कैसे करते हैं वो भी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत अच्छा है। पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में कितने भाग होते हैं ये पता होना चाहिए। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। इंसुलिन या एस्ट्रोजन क्या होगा। पौधों द्वारा श्वसन में कौन सी गैस निकलती है ना, पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके 20 MCQ थे, ये कहते हैं आपके 20 MCQ थे, इस तरीके के आपके 20 MCQ आएंगे। अब आएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स के अब आपके खंड में क्वेश्चन आएंगे कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, इसके नियम लिखो, बहुत ईजी है। फिर है देखो ये ओम का नियम क्या होता है, स्नेल का अपवर्तन नियम क्या होता है, विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरण आरेख का उपयोग करके, ये तो जरूर आते हैं भाई अवतल दर्पण वाले। ठीक है, इनको मैं करा दूंगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बताना है और ध्रुव और फोकस के बीच बताना है जब वो रखे हों। ठीक है, फिर आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रित होता है। अथवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए। ठीक है, ये सब समझाना 6 नंबर का। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का खत्म हो गया। आईपीएसी प्रणाली में नाम लिखिए, इन सब के आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, ये भी बच्चे आराम से लिख देंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक, देखो आपको पता है विधि तो जरूर आती है, विरंजक चूर्ण की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, बेकिंग सोडा की, है ना। तो ये सब विधियां आपको याद करनी है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, है ना। और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, संरक्षण और रेडॉक्स अभिक्रिया और उदासीनीकरण। फिर साबुन क्या है, इसको बनाने की विधि लिखिए, तो साबुन क्या है, इसको बनाने की विधि आनी चाहिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इनके ऊपर सचित्र टिप्पणी लिखनी है, और ये तो बताइए आपको भाई, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, प्रकाश संश्लेषण, ये तो सब बच्चे को पता है। फिर जाइलम और फ्लोएम, ये बारे में पता होना चाहिए। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि और मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। या तो मानव का पाचन तंत्र या फिर मादा जननांग या फिर नर जनन तंत्र, इनमें से कोई ना कोई डायग्राम तो जरूर आता है। बाकी वीडियो तो मैं बनाता रहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और बाकी इन क्वेश्चंस को भी लेके आऊँगा सॉल्यूशन के साथ में, तो इनको देखते रहिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।